हाल ही में अमेरिकी टैरिफ बढ़ोतरी से बढ़ते वैश्विक व्यापार तनाव के बीच भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 26 के लिए अपनी पहली मौद्रिक नीति का खुलासा किया। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत बहुत चिंताजनक तरीके से हुई है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने अपने संबोधन में कहा, वैश्विक आर्थिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। हाल ही में व्यापार शुल्क से संबंधित उपायों ने सभी क्षेत्रों में आर्थिक परिदृश्य पर छाई अनिश्चितताओं को और बढ़ा दिया है, जिससे वैश्विक विकास और मुद्रास्फीति के लिए नई चुनौतियां पैदा हो गई हैं। उन्होंने आगे कहा, इस उथल पुथल के बीच अमेरिकी डॉलर काफी कमजोर हुआ है, बॉन्ड यील्ड में काफी नरमी आई है, इक्विटी बाजारों में सुधार हो रहा है, कच्चे तेल की कीमतें 3 साल से अधिक समय से अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई हैं। यह घोषणा वैश्विक आर्थिक मंदी की बढ़ती आशंकाओं के बीच की गई है, जिसमें अमेरिकी संरक्षणवादी उपायों का असर भारत सहित उभरते बाजारों पर पड़ रहा है। फरवरी में अपनी अंतिम नीति समीक्षा में आरबीआई ने बेंचमार्क रेपो दर को 25 आधार अंकों से घटाकर 6.25% कर दिया, जो लगभग 5 वर्षों में पहली बार की गई कटौती थी। आरबीआई मौद्रिक नीति समिति के बारे में यहाँ और अधिक जानकारी दी गई है। ऋण ईएमआई को कम करने वाले एक बड़े कदम में आरबीआई ने लगातार दूसरी बार रेपो दर को 25 आधार अंकों से घटाकर 6.25% से 6% कर दिया है, ताकि अमेरिका द्वारा लगाए गए पारस्परिक शुल्कों से प्रभावित अर्थव्यवस्था को सहारा मिल सके। आरबीआई ने वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के पूर्व अनुमान को भी 6.7% के पहले के अनुमान से घटाकर 0.5% कर दिया है। तिमाही वार जीडीपी वृद्धि अनुमान इस प्रकार है: Q1 3.6%, Q2 3.9%, Q3 3.8%, Q4 4.4%। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 4% रहने का अनुमान है, जिसमें पहली तिमाही 3.6%, दूसरी तिमाही 3.9%, तीसरी तिमाही 3.8% और चौथी तिमाही 4.4% रहेगी। आरबीआई ने कहा कि इस साल सब्जियों की कीमतों में मजबूत मौसमी सुधार के कारण फरवरी में खाद्य मुद्रास्फीति 21 महीने के निचले स्तर 3.8% पर आ गई है।